कांग्रेस नहीं चाहती थी। समाजवादी पार्टी ने अपने गठन के बाद से ही लगातार इसके खिलाफ षड्यंत्र प्रारंभ किए आदरणीय डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी उपस्थित और मैं उनका स्वागत बंधन अभिनंदन करता हूं। वह लगातार इस प्रकार के प्रयास करता रहा जिसके कारण गोरखपुर के सांसद समाज में विद्वेष पैदा हो, अव्यवस्था पैदा हो, अराजकता पैदा हो, लगातार उन लोगों के द्वारा पैदा किए गए। कांग्रेस ने तो 1952 के पहले आम चुनाव में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हराया था और हरवाया ही नहीं, हरवाने के साथ साथ उसने हरे कैसे? कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के 78,000 वोट को काउंटिंग ही नहीं करने दी। परिणाम है चुनाव हार गए और जिसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हराया हमारे बीच उसको कांग्रेस ने बाद में पद्म पुरस्कार दिया। 1954 का उपचुनाव था, बाबा साहब फिर प्रत्याशी बने। कांग्रेस ने उनके निजी सहायक को ही तोड़ करके उनके खिलाफ चुनाव लड़ा दिया। अब हम आग्रह करते हैं और वे फिर चुनाव हार गए। प्रस्तावना के फिर बाबा साहब देश की संसद में जाएं, इसके लिए हिंदू महासभा के एक सदस्य ने अपनी सीट पुणे की छोड़ी थी, तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर देश की संसद में जा पाए थे। बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विद्वता से, उनकी कर्मठता से, अनुसूचित जाति जनजाति के प्रति और देश के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को देख करके घबराई हुई थी और इसलिए वह पग पग पर उनके मार्ग में बाधाएं खड़ी करती थी। लेकिन आज जब मैं कांग्रेस के वर्तमान नेतृत्व के रूप में जाने जाने वाले श्री राहुल गांधी जी को देखता हूं कि वह संविधान की प्रति लेकर के घूमते हैं, तो मुझे आश्चर्य होता है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब का अपमान किया। याद करिए, कांग्रेस देश के अंदर सर्वाधिक समय तक शासन की, बाबा साहब का एक भी स्मारक नहीं बनाया, एक भी स्मारक नहीं बनाया। यहां तक कि जब देश के अंदर आवाज से आवाज आती थी कि दिल्ली में रह करके बाबा साहब ने जिस आवास में रह करके उन्होंने अपनी अंतिम श्वास ली, वहां पे बाबा साहब का एक स्मारक बनना चाहिए, कांग्रेस ने नहीं होने दिया।